नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम उत्पादक का नीमच मंदसौर जिला, जहां पर एक तरफ जहां अवैध रूप से अफीम की खेती होती है तो दूसरी तरफ जो है अवैध रूप से तस्करी भी पर्दे के पीछे से की जाती है और इसका दाग बार बार अफीम किसानों पर लगता है। और किस तरीके से जब कार्रवाई होती है तो खुलासे होते हैं तो फिर किसानों पर दाग लगने की खबरें जो सामने आती है, किस तरीके से तस्कर किसान नहीं दूसरे लोग तस्कर हैं और बार बार जो है किसानों को बदनाम किया जाता है। जिस तरीके से बार बार हम भी कह रहे हैं कि पूरी तस्करी के सिंडिकेट को ऑपरेट करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े तस्कर हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन किसानों को बदनाम किया जाता है। साथ ही अगर बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से 1800 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का जो खुलासा हुआ था उसमें कुख्यात तस्कर हरीश आन्ना का नाम निकल के सामने आया था, ड्रग्स माफिया हरीश आन्ना का नाम निकल के सामने आया था। उसके बाद उसके साथ ही प्रेमसुख पाटीदार का नाम भी निकल के सामने आया था, उसने भी सरेंडर किया है। साथ ही अगर बात करें तो अब जो है खबरें सूत्रों वाले से निकल के सामने आ रही कि कमल राणा भी इस पूरे सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, इस पूरी ड्रग्स माफिया फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम भी निकल के सामने आ रहा है। साथ ही अगर बात करें नीमच मंदसौर की बात करें तो यहाँ पर तस्करों का एक बड़ा लगाव रहा है। यहाँ पर किस तरीके से तस्कर अपना मुख्य जो है अड्डा बनाते हैं और यहाँ से पूरी तस्करी को अंजाम देते हैं। साथ ही अगर बात करें तो कुख्यात तस्कर बंशी गुर्जर का नाम भी एक वक्त पे चलता था, एक दशक में बंशी गुर्जर का नाम चलता था। उस पर दर्जनों केस दर्ज हुए तो उसने मरने की फर्जी कहानी बनाई और खुद को पुलिस के कथित एनकाउंटर में मरना बताया था। वो सनसनीखेज मामला था। 2012 में जिंदा पकड़ा जाने के बाद तस्करी की दुनिया से बंशी गुर्जर का नाम गायब हो गया। लेकिन अगर बात करें इसके बाद तस्करी के धंधे में दूसरा नाम बाबू सिंधी का नाम निकल के सामने आया था। किस तरीके से बाबू सिंधी पोस्ते की आड़ में डोला चुरा की बड़ी पैमाने पर जो है तस्करी और डीलिंग करता था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई तो पूरा सिंडिकेट सामने आया था। उसके बाद अगर बात करें तो कमल राणा से पहले अफीम और डोला चुरा की तस्करी में घनश्याम धाकड़ और गुड़िया बंजारा का नाम भी जो है सुर्खियों में रहा। सितंबर 2012 में घनश्याम और 2016 में गुड़िया बंजारा भी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है कमल राणा ने अपने पैर फंसाए। किस तरीके से यहाँ पर कुर्सी खाली देख जगह खाली देख कमल राणा ने अपना पैर जमाए और बापा और तेजी से जो है काम बढ़ाए और आज बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट करता है। पूर्व में भी जिस तरीके से अगर बात करें जयपुर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी, उसमें भी कई खुलासे हुए थे। किस तरीके से उसके साथ पुलिसकर्मी भी शामिल थे, वो भी नाम निकल के सामने आए थे। साथ ही अगर बात करें तो कमल राणा एक मुख्य सरगना है जो ड्रग्स माफिया भी है और तस्करी का एक बड़ा नाम माना जाता है, जिसके तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, प्रतापगढ़, चित्तौड़ सहित जो है तमाम जो अन्य राज्य वहाँ पे जुड़े हैं। साथ ही अगर बात करें तो कमल राणा राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के रठाजना थाने के ग्राम बोरी का रहने वाला है, लेकिन मौजूदा समय में वो एमपी और राजस्थान के 10 सीमावर्ती जिलों में रहकर ड्रग्स और तस्करी के रैकेट को ऑपरेट करता है। और जिस तरीके से हाल ही में 1800 करोड़ की जो ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जो हरीश आन्ना का नाम निकल के सामने आया, जो प्रेमसुख पाटीदार का नाम निकल के सामने आया, उसमें कमल राणा का नाम भी माना जा रहा है कि ये भी उनका साथी था। और जो अफीम और जो ड्रग्स को जो गैंग ऑपरेट करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं जो इसको पूरा ऑपरेट करते थे और कमल राणा उनका साथ देता था। साथ ही अगर बात करें तो कमल राणा उसका नेटवर्क मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले के साथ साथ राजस्थान के प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालोर और चित्तौड़ तक फैला रखा है। अफीम और डोला चोरा की तस्करी वह एमपी से राजस्थान अलग जिलों में करता है। एमपी के नीमच जिले में उसकी रिश्तेदारी है। दोनों राज्यों में कमल के खिलाफ तकरीबन 36 केस मारपीट, हत्या और एनडीपीएस एक्ट के दर्ज हैं। किस तरीके से कमल राणा भी जो है इस सिंडिकेट का हिस्सा है, इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो हरीश आन्ना, प्रेमसुख पाटीदार और कमल राणा एक बड़े जो है ड्रग्स माफिया हैं, सिंडिकेट को ऑपरेट करते हैं और इनके गुर्गे लगातार जो आज भी नीमच मंदसौर में सक्रिय रूप से जो है सक्रिय है। और किस तरीके से हाल ही में जो 1800 करोड़ का मामला सामने आया, अगर प्रेमसुख पाटीदार हरीश आन्ना से पूछताछ होती है तो एक बार फिर कमल राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है।